नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानधारा अकादमी में। आज हम यूजीसी नेट में लगे हुए आगरा बाज़ार नाटक को पढ़ने जा रहे हैं। आगरा बाज़ार नाटक हबीब तनवीर द्वारा लिखा गया है। जैसा कि पता है आप सभी को, नाटक पढ़ने से पहले नाटककार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगरा बाज़ार के लेखक हबीब तनवीर के बारे में जानते हैं। इनका जन्म सन 1923 को रायपुर में हुआ था, वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। बचपन में ही इनका नाम हबीब अहमद खान था। इन्हें कविता लिखने का बहुत शौक था। पहले वे छद्म नाम से लिखना शुरू किए। बाद में उनका पुकार का नाम बन गया हबीब तनवीर। भारत के सबसे मशहूर लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता थे। तनवीर हिंदुस्तानी रंगमंच के शलाका पुरुष कहे जाते थे। अब आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हिंदुस्तानी रंगमंच के शलाका पुरुष किसे कहा जाता है। देखिए, छायावाद का शलाका पुरुष, प्रगतिवाद का शलाका पुरुष, ये तो बहुत ही साधारण से प्रश्न है, लेकिन ये पहली बार आपको पता चल रहा है कि हिंदुस्तानी रंगमंच के शलाका पुरुष के रूप में हबीब तनवीर को जाना जाता है। आइए अब इनकी कुछ चर्चित कृतियाँ देखते हैं। नाटक आगरा बाज़ार 1954, मिट्टी की गाड़ी 1958, चरणदास चोर 1975। अन्य नाटक आगरा बाज़ार 1954, शतरंज के मोहरे 1954, लाला शोहरत राय 1954, मिट्टी की गाड़ी 1958, गांव का नाम ससुराल, हमार नाम दामाद 1973, हिरमा की अमर कहानी, उत्तर रामचरित 1977, पोंगा पंडित 1990, जिन लाहौर नहीं देखा 1990, कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना 1993, द ब्रोकन ब्रिज 1995, जहरीली हवा 2002, राज रक्त 2006। हबीब तनवीर को चरणदास चोर नाटक के लिए 1982 में एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल से पुरस्कृत किया गया था। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। हबीब तनवीर को चरणदास चोर नाटक के लिए 1982 में एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया था। नज़ीर अकबराबादी 18वीं सदी के भारतीय शायर थे, जिन्हें नज़्म का पिता कहा जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गज़ल बंजारा नामा है। आगरा बाज़ार जो कि नाटक है, वो नज़ीर अकबराबादी की गज़लों पर ही आधारित है। तो थोड़ा सा नज़ीर अकबराबादी के बारे में जानना स्वाभाविक है। तो नज़ीर अकबराबादी, जिन्हें हम नज़्म के पिता के रूप में जानते हैं, उनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गज़ल बंजारा नामा है। वे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए ही आगरा बाज़ार नाटक लिखा था। अब आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि आगरा बाज़ार नाटक किसकी प्रसिद्धि के लिए लिखा गया। तो नज़ीर अकबराबादी। हबीब तनवीर के शब्दों में, हिंदुस्तानी लहजे में बात करने का सलीका आज भी नज़ीर अकबराबादी से सीखा जा सकता है। नज़ीर फ़कीर और दरवेशों में आज तक मकबूल हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जिसको आपको कंठस्थ करना है। देखिए, आपको पूरा नाटक पढ़ने से अच्छा है कि आप वीडियो अच्छे से सुने, और आप वीडियो अच्छे से सुन रहे हैं और अपने आप दिमाग में रख रहे हैं उन चीज़ों को, तो इसका मैं दावा करती हूँ कि आपके परीक्षा भवन में अगर इन नाटकों से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका वो प्रश्न छूटेगा नहीं, बशर्ते आपको जैसा मैं कह रही हूँ उस हिसाब से आपको पढ़ना है। अगला कथन,
हबीब तनवीर का नज़ीर राह चलते नज़्म कहा करते थे और छोटे पेशे वाले लोग तथा भिखारी अक्सर उनसे नज़्मों की फरमाइश किया करते थे। यहाँ पे कतरे लिख गया है, उसको आप सही कर लीजिएगा। और वे उनकी बात कभी नहीं टालते थे। अगला कथन हबीब तनवीर के शब्दों में ही, ये हकीकत है कि कलाम जिंदा जावेद हैं। ड्रामे के अंदर कलाम नज़ीर उस पहलू को उजागर करना चाहता था और उसी को मैंने अपना मौजू बनाया। नज़ीर उर्दू नज़्म के बाबा आदम हैं। अब देखिए, इस नाटक में सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। नाटक के उद्देश्य हैं। नाटक में सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। नाटक में स्थानीय संस्कृति, लोक जीवन और लोक परंपराओं का चित्रण किया गया है। यानी कि आगरा की जो संस्कृति है, आगरा की जो लोक परंपरा है, उसका चित्रण किया गया है। पुलिस व्यवस्था के कार्यशैली और व्यापारियों के दर्द का चित्रण किया गया है। व्यापारियों का दर्द इतिहास के फलक पर आधुनिक समस्याओं के रूप में दिखाया गया है। इस नज्म के पितामह नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करना था। इस नाटक को जब ओखला में खेला गया था तब 75 आदमी मंच पर आए थे। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आगरा बाज़ार नाटक को ओखला में जब खेला गया था तो मंच पर कितने आदमी प्रस्तुत थे, या ऐसा पूछा जा सकता है कि आगरा बाज़ार नाटक को जब खेलने के लिए 75 आदमी मंच पर मौजूद थे तो वो कहाँ खेला गया था। तो आपको अच्छे से याद करना है। अब चलिए नाटक के पात्रों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि इसमें नाटक में पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो लोगों को समस्या आती है, लेकिन इतना भी कोई ज़्यादा नहीं है। नाटक में कोई भी पात्र मुख्य भूमिका में नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी ना यहाँ नायक है, ना नायिका है, ना ही विलेन है कोई भी। सभी पात्र प्रमुख हैं और सभी पात्र गौड़ भी हैं। तो इस 2 अंकों के इस नाटक में पात्रों की संख्या जो है वो बहुत अधिक कर दी है। पहले अंक के पात्र फ़कीर, लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ़ वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, मदारी वाला, बर्तन वाला, अजनबी, शायर, हमजोली, कनमैलिया यानी कि कान साफ करने वाला, तजकिरानविस यानी वृत्तांत लिखने वाला, ग्राहक, लड़का, करीमन, चमेली, करीमन यानी कि हिजड़ा, चमेली वो भी हिजड़ा ही है, नवासी, नज़ीर की नवासी, इस नवासी को लेकर हबीब तनवीर ने कहा है कि यही नवासी विलायती बेगम थी। नज़ीर के विषय में बहुत सारी बातों का पता चलता है। तमाशबीन इत्यादि अनेक पात्र हैं। दूसरे अंक के पात्र पतंग वाला, अंधा भिखारी हमीद एक बालक है, बेनी प्रसाद होली गाने वाला है, पहला सिपाही, दूसरा सिपाही, तबलची और सारंगिया। अब पात्रों की संख्या इतनी अधिक है कि लोगों को ये नाटक त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अब आगरा बाज़ार नाटक का जो कथानक है जिसको लोगों को समझने में बड़ी समस्या होती है, तो उसको मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगी। अब ध्यान से सुनिएगा। आगरा बाज़ार नाटक एक ककड़ी बेचने वाले की कहानी है जिसकी ककड़ी कोई भी नहीं खरीदता है। जब वो अपनी ककड़ी, पहली बात तो उसकी ककड़ी कोई ख़रीदता नहीं है, तो अपनी ककड़ी बेचने के लिए क्या करता है कि नज़ीर अकबराबादी की कविताओं को गाता है और धीरे धीरे उसकी ककड़ियाँ बिकने लगती हैं। बाज़ार में दुकानदार, जितने भी दुकानदार थे, कुछ ना कुछ बोलकर अपना अपना सामान बेचने का प्रयास करते थे। लेकिन जितने भी उस जगह में, आगरा की जो बाज़ार थी, उस जगह में जितने भी दुकानदार थे, सबकी यही स्थिति थी कि किसी का भी सामान नहीं बिक रहा था। बाज़ार में मदारी आता है, बंदर का नाच दिखाता है। सभी दुकानदार अपना सामान बेचने के लिए आवाज़ लगाते हैं।
जो मदारी है वो बाज़ार में आके बंदर का नाच दिखा रहा है, और नाच दिखा रहा है। दूसरी तरफ जो दुकानदार हैं वो सामान बेचने के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। इसी बीच जो मदारी वाला है वो ककड़ी वाले पर गुस्सा होता है कि तुम्हारे ककड़ी बेचने के कारण कोई भी मेरे बंदरों का नाच देखने नहीं आ रहा, और जिससे मुझे कुछ भी नहीं मिला, यानी मेरी कमाई बिल्कुल भी नहीं हुई, यानी कि मेरी कमाई बिल्कुल भी नहीं हुई। इसी बात से आपस में लड्डू वाले, तरबूज वाले, ककड़ी वाले और मदारी के बीच में कहासुनी होने लगी। अब इसी बीच नाटक में फ़कीर आता है। इन सबकी आपस में लड़ाई हो रही थी, और फ़कीर आता है और वो आके नज़्म गाने लगता है। किसकी? नज़ीर अकबराबादी की। अब उस फ़कीर की नज़्म को सुनकर ककड़ी वाले के दिमाग में एक बात आती है। वो सोचता है कि हम भी क्यों ना नज़ीर अकबराबादी की नज़्म गा के अपना सामान बेचने का प्रयास करें, जिससे लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे, और जब आकर्षित होंगे तो वो हमारे पास आएंगे, जब हमारे पास आएंगे तो हमारी चीज़ें खरीदेंगे। तो इस नाटक में ये चीज़ दिखाई गई है। नाटक में एक शायर है हमजोली, एक शायर हमजोली के साथ किताब वाले के पास आता है। अब वो शायरी करता है, हमजोली भी उसका साथ देता है। ककड़ी वाले ने शायर और हमजोली से कहा, कुछ नज़्म हमारे ककड़ी पर भी लिख दो, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। अब जब उन लोगों ने मना कर दिया तो ये बोला मना करके कि आप नज़ीर के पास जाइए, ठीक है। यहाँ पर शायर, आप नज़ीर के पास जाइए। अब यहाँ पर जो शायर है वो तज़किरानविस से कहता है, जैसा कि आपको बताया तज़किरानविस वृत्तांत लिखने वाला, उससे कहता है, यह गरीब सुबह से आपकी राह तक रहा है कि आप आएँ, आपसे 2-4 शायर अपनी ककड़ी पर लिखवाएं, लेकिन आपने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। तो तज़किरानविस कहता है, मैं ऐसे वैसे से बात करके अपनी ज़ुबान नहीं ख़राब करना चाहता। किताब वाला कहता है, क्या मियाँ, आप भी मीर साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उसके बाद ये चारों मिलकर किताब वाला, हमजोली, शायर और तज़किरानविस की लंबी शेरो शायरी होती है। इस शेरो शायरी के चर्चा के दौरान ये सभी नज़ीर अकबराबादी के शेरो शायरी को उपेक्षित करते हैं। नज़ीर अकबराबादी इस नाटक में किसी भी पात्र के रूप में नहीं है, बस उनकी जो नज़में हैं उनका प्रयोग किया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसी बीच बाज़ार में एक तरफ से हिंदू टोली बलदेव का मेला शीर्षक वाली नज़्म गाती हुई बाएं तरफ से घुसती है। किसकी टोली? हिंदू टोली। कौन सा मेला? बलदेव का मेला, ठीक है। दूसरे तरफ से सिखों की टोली मदह गुरु नानक की कविता गाती हैं। अब जो हिंदू टोली है वो बलदेव का मेला शीर्षक वाली नज़्म गाती है। देखिए, 2 प्रश्न बन सकते हैं। दूसरी तरफ सिखों की टोली कौन से कविता गाती है? तो मदह गुरु नानक की गाती है। कहते हैं, नानक शाह जिन्हें हैं वह पूरे हैं आगाह गुरु, है ना। वो कामिल रहबर जग में हैं यूँ रोशन जैसे माह गुरु। ये कौन गाता है? ये सिखों की टोली वाले मदह गुरु नानक की कविता गाते हैं। अब देखिए, ये पूरा जो वृत्तांत है सब आगरा की बाज़ार का ही है, और पूरी समस्या क्या है कि ककड़ी वाले की ककड़ी बिक नहीं रही है, तो वो चाहता है कि उसकी ककड़ी पर भी कोई 2-4 नज़्म लिख दे और वो अपनी उन नज़्मों को गाकर अपनी ककड़ी बेच सके। बात इतनी सी है। आगे हिंदू टोली वाले क्या गाना गाते हैं? क्या वह दिलबर कोई नवेला है, नात है कहीं वह चेला है। और ये टोलियाँ गाती हुई चली जाती हैं। अब जब वहाँ बाज़ार में इतनी लड़ाई हो रही है तो इसी बीच में दरोगा आते हैं। कहीं लड़ाई होएगी, पुलिस तो आएगी ही आएगी। दरोगा आते हैं। दरोगा वहाँ पर बैठे लोगों से झगड़े के विषय में पूछते हैं कि भाई बात क्या है, इतना जो विवाद चल रहा है, जो इतना झगड़ा हो रहा है, इसके भाई फसाद क्या है, जड़ क्या है। तो वो कहते हैं
कि दरोगा कहता है सभी दुकानदारों पर 1-1 रुपए का जुर्माना लगा देता है दरोगा। कितने रुपए का? 1-1 रुपए का। देखिए, इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। दरोगा 1-1 रुपए का जुर्माना लगा देता है। अब दरोगा बेनज़ीर के पास जाता है। इधर नज़ीर की नवासी दुकान पर कहती है, चाचा, नाना ने आम का अचार मंगाया है। ठीक है। पंसारी उससे पूछता है, कहाँ है मियाँ नज़ीर? शहर में अंधेरा हो रहा है, उनसे कहो इस जुल्म पर भी कविता लिखें। ठीक है। बैठे बिठाए हम लोगों पर 1-1 रुपए का जुर्माना हो गया, यह कहकर पंसारी अचार दे देता है। किसको? नवासी को अचार दे देता है। अब बात कुछ भी नहीं है, बात ये है कि झगड़ा चल रहा था, और जब झगड़ा चल रहा था तो दरोगा आते हैं। दरोगा कहते हैं कि तुम लोग बिना बात के लड़ाई कर रहे हो, तो 1-1 रुपए का जुर्माना लगा देते हैं। तो जो पंसारी है वो कहता है कि इसका हल जब नज़ीर के पास है तो नज़ीर कहाँ गायब हैं? नज़ीर को लिख देनी चाहिए कविताएं। उसके बाद नज़ीर की नवासी अचार लेकर चली जाती है, और फिर बाद में नवासी आकर पंसारी से कहती है, यह पढ़ लीजिए। पंसारी कहता है, सुनो मियाँ, नज़ीर ने नई नज़्म भेजी है। चलो, कहीं तो नज़ीर ने नज़्म लिख के भेज दी। अब पंसारी नज़्म पढ़ता है, सुनिए आप भी कि नज़्म क्या है। फिर गर्म हुआ आके बाज़ार चूहों का, हमने भी किया ख्वांचा तैयार चूहों का, सरपाँव कुचल कूट के 2-4 चूहों का, जल्दी से कचूमर सा किया 4 चूहों का, ज़ोर मज़ेदार है अचार चूहों का। किसकी नज़्म है ये? नज़ीर की। ठीक। वास्तव में पंसारी ने जो अचार दिया था उसमें चूहा मरा हुआ निकला था। वही बताने के लिए नज़ीर ने ये कविता लिखी और पंसारी को भेजी। जब पंसारी खोलकर उसे देखता है तब उसमें से एक मरा हुआ चूहा निकलता है। यह देखकर सभी लोग वहाँ हंसने लगते हैं। नज़ीर इस तरह की नज़्म लिखते हैं। वहाँ पर बैठे किताब वाले के साथ सभी लोग इस नज़्म को सुनकर हंसते हैं और खूब मजाक उड़ाते हैं। किताब वाला कहता है, ताजुब है इस बात की कि मियाँ नज़ीर शरीफ घराने के आदमी हैं, जाहिल और गदागर की चीज़ें गाते फिरते हैं। यहाँ उन्हें अपना ना सही अपने ख़ानदान वालों की इज़्ज़त का तो ख्याल रखना चाहिए। अब जैसा कि ये पूरी दुनिया का काम है किसी ना किसी के बारे में बात बनाना, वही चीज़ वहाँ भी चल रही है। तो तज़किरानविस कहता है, साहब, जिस शख्स की तमाम उम्र पतंगबाजी करने, मेले ठेलों की सैर करने, आवारागर्दी और जुआ में गुजर गई हो, उसको कैसी शर्म। तब शायर कहता है, सुना है अहदे शबाब में यह आलम था कि बाज़ार के लौंडों के साथ गाते बजाते और कोठों के चक्कर लगाते थे। कौन? नज़ीर अकबराबादी। अब देखिए, उनके पास और कोई बात नहीं है बात करने को, कोई काम की बात नहीं है करने को, अपने व्यवसाय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो किसी के बारे में थोड़ा अपशब्द ही प्रयोग कर लें। इसी बीच तमाशबीन भी आ जाता है और महफिल जम जाती है। यहाँ नज़्म शुरू हो जाती है। बीच में दरोगा आता है। दरोगा बेनज़ीर के साथ मुलाकात करना चाहता है, किंतु बेनज़ीर मना कर देती है क्योंकि वह पहले से ही किसी सौदे को टाइम दे चुकी है। यहाँ बेनज़ीर के कल आने के लिए कहती है। भरते हुए दरोगा चला जाता है कि बेनज़ीर कहती है कि मैं कल आऊँगी। अब तज़किरानविस किताब वाले से कहता है, क्या ज़माना आ गया है, देखिए कि कुतुब खानों में फ़ारसी की किताबें गायब हो रही हैं, नस्र भी उर्दू में ही लिखी जाती है, फिर कोई क्या तज़किरा लिखे और किस लिए। किताब वाला कहता है, खूब याद आया मियाँ नज़ीर के एक शाहगिर्द हाल ही मेरे पास आए उनकी नज़्म लेकर। उन्होंने कहा, क्या मैं आपकी रसूख से उसकी साया प्रकाशित करवा सकता हूँ। यहाँ साया हो गया छाया, प्रकाशित करवा सकता हूँ। अब
यानी कि पूरे बाज़ार में नज़ीर को और नज़ीर की कविताओं को उपेक्षित किया जा रहा है, आलोचना करी जा रही है, अपशब्द बोले जा रहे हैं और काम भी नज़ीर की नज़्म से ही हो रहा है। वो कहते हैं ना कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद, वही काम यहाँ पर चल रहा है। तो इस नाटक की पूरी कथानक ये है कि आगरा बाज़ार नाटक में शुरुआत आगरा में एक बाज़ार है, वहाँ पर एक ककड़ी वाले से होती है। ककड़ी वाले की ककड़ी नहीं बिच रही होती है तो वो परेशान होता है। फिर वो सोचता है कि नज़ीर की नज़्म गा के करें तो उसके आसपास के फिर लोगों की हो जाती। वहीं पर एक मदारी आता है तो मदारी अपना नाच दिखाता है, लेकिन जो ककड़ी वाला है वो एक दो शायरी गा के लोगों को अपने पास बुलाने लगता है, तो उनके बीच में बहस हो जाती है। और फिर दरोगा आते हैं, वो 1-1 रुपये का जुर्माना लगा देते हैं। तो पंसारी कहते हैं कि भाई नज़ीर गायब कहाँ हैं, उनको बुलाओ। उन्हीं के चक्कर में इतना सब हंगामा खड़ा हो गया। और पंसारी से नज़ीर की नवासी आती है, वो अचार लेती है, अचार में चूहा मरा होता है तो नज़ीर उनको नज़्म लिख के देते हैं चूहों पर। फिर जब वो आती है, देखती है, वापस करती है उसको पंसारी को, तो वहाँ से नज़ीर की आलोचना शुरू हो जाती है। तो ये है पूरे नाटक का कथानक। आशा करते हैं आपको कथानक समझ में आया होगा। देखिए, इतना पूरा कहानी के रूप में आपको कोई समझाएगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूरी कहानी के रूप में समझाने की कोशिश करती हूँ। अब नाटक की जो गीत योजना है उस पर आते हैं। नाटक का आरंभ 2 फ़कीर से होता है, शहर, शोआब, नगर की दुर्दशा वर्णन करने वाली। ठीक है। गाते हुए प्रवेश करते हैं एक फ़कीर कफनी पहने हुए, एक हाथ में कशकोल यानी भिक्षा पात्र लिए हुए और तस्बीह जपने की माला। देखिए, जो शब्दों का आपको शब्दार्थ दिया गया है उसको एकदम अच्छे से याद करना है, ये ध्यान रखिएगा। एनटीए वाले कुछ भी पूछ लेंगे, फिर ये नहीं होना चाहिए कि ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था। ठीक है। कशकोल अर्थात भिक्षा पात्र, तस्बीह जपने की माला, और दूसरे फ़कीर के एक हाथ में डंडा और लोहे का कड़ा है। दोनों नज़्म पढ़ते हैं और ताल पर कड़े बजाते हुए बाहर चले जाते हैं और नज़ीर की कविता से नगर की दुर्दशा का वर्णन करते हैं। अब देखिए, जो गीत है वो किस तरह से है। सर्राफ बनिए जोहरी और सेठ साहूकार, देते थे सबको नगद, सो खाते हैं उधार। बाजारे में उड़े हैं पड़ी खाक बेशुमार, बैठे हैं यूँ दुकानों में अपनी दुकानदार, जैसे कि चोर बैठे हों कैदी कतारबंद। ठीक है। शायर कहता है, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। सिखों की टोली मदह गुरु नानक की कविता गाते हुए घुसती है, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। और हिंदू की टोली क्या गाती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि आगरा बाज़ार नाटक में कृष्ण के ऊपर गीत कौन गाता है। तो करीमन और चमेली दोनों हिजड़े हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, दोनों हिजड़े हैं। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आगरा बाज़ार नाटक में निम्न में से कौन हिजड़ा है। आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे और जैसे करीमन, चमेली, दोनों अथवा कोई भी नहीं, तो आपको पता होगा तो आप सही जवाब देंगे। तीसरा प्रश्न कि आगरा बाज़ार नाटक में ये गीत किसके लिए गाया गया है। ऐसा था बांसुरी का बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। तो कृष्ण के ऊपर गाया गया है। फिर पंसारी जो नज़्म पढ़ता है, और पंसारी नज़्म किसकी पढ़ता है, नज़ीर अकबराबादी की, जो उसने नवासी के हाथों पंसारी को भिजवाई थी। फिर गर्म हुआ आके बाज़ार चूहों का, मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। और उसके बाद नाटक का पहला अंक यहीं समाप्त हो जाता है। दूसरे अंक में आते हैं। दूसरे अंक में फ़कीर बंजारा नामा गाते हुए आते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। देखिए, मैं देखती हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं।
जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तो हम लोग मोटिवेट कैसे होंगे कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप में से किसी को भी बैच ज्वाइन करना है यूजीसी नेट जेआरएफ जून सेशन के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि बंजारा नामा किसकी प्रसिद्ध कविताओं का संकलन है। तो फ़कीर बंजारा नामा गाते हुए आते हैं। क्या गाते हैं? टुक हिरसो हवा का छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरा मारा, कज्जाक अजल का लूटे हैं दिन रात बजाकर नक्कारा। ठीक है। क्या बधिया भैंस बैल शूटर, क्या गोई पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। वाह, देखिए लिखने वाले कितना अच्छा लिखते थे। आगे फ़कीर गाते हुए चले जाते हैं। सुबह हो गई, कुछ दुकानदार आ गए। ये दूसरा अंक चल रहा है। कुछ दुकानदार आ गए, कुछ दुकानदार अपनी दुकान खोल रहे हैं। कहाँ पर? वहीं आगरा बाज़ार में। फेरी वाले आवाज़ लगा रहे हैं, किताब वाले भी अपनी दुकान खोल लिए हैं। और किताब की दुकान पर शायर आता है और कहता है, चौधरी गंगा प्रसाद साहब ने कुछ और कहा आपसे, शायर कहता है। उन्होंने इशारे में बात कही। मैं समझ गया था कि यह मौका मुनासिब नहीं है। असल में शायर की यह इच्छा थी कि उसकी एक किताब छपकर प्रकाशित हो जाए और उसकी पेशगी किताब वाला दे दे। तब किताब वाले ने उसे चौधरी गंगा प्रसाद साहब के पास शायर को भेज दिया था। मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, आप चौधरी गंगा प्रसाद के पास चले जाइए। अब देखिए, शायर है, वो अपनी किताब छपवाना चाहता है, तो वो जाता है किताब वाले के पास। किताब वाला कहता है कि मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, आप चौधरी गंगा प्रसाद साहब के पास जाइए। दूसरे अंक में ये है पूरी कहानी। शायद वे आपकी कुछ मदद कर सकें, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया था। इसी बीच पतंग वाला एक तोते का पिंजरा हाथ में लेकर गुनगुनाते हुए आता है और अपनी दुकान खोलकर गुनगुनाने लगता है। हामिद एक बच्चा है, वह पतंग की दुकान पर जाता है और पतंग वाले से कहता है, कल कहाँ गायब हो गए थे? पतंग वाला बताते हुए कहता है, मैं तैराकी का मेला देखने गया था। कौन सा मेला? मेला तैराकी का। हामिद उससे पतंग खरीद कर जाने लगता है। तभी किताब वाला उसे पकड़कर कुछ सुनाने के लिए कहता है। हामिद बड़े ही सुरीले ढंग से एक गज़ल सुनाता है। उसकी गज़ल सुनने के लिए सभी दुकानदार अपनी दुकान का काम छोड़कर आ जाते हैं। जितने भी राह पर लोग चल रहे थे, राहगीर, वो भी रुक जाते हैं। किताब के दुकान वाले के पास बैठा शायर कहता है, यह मियाँ नज़ीर की गज़ल है। हमजोली कहता है, भाई क्या कहने हैं, हम मियाँ नज़ीर की इस कलाम की खबर नहीं थी। ताज किरणविस भी वहाँ बैठा था। उसे बुरा लगता है और वहाँ से झुंझलाकर चला जाता है। हामिद अभी गा ही रहा था कि किताब वाला कहता है, बस करो मियाँ, और भीड़ को देखकर कहता है, आप सब यहाँ क्यों जमा हुए हैं? क्योंकि किताब वाले, तजकिरानविस, ये सब नज़ीर की जो नज़्म थी उसके आलोचक थे। उनको बिल्कुल भी उसकी नज़्म अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए मना करने लगते हैं। फिर सन्नाटा छा जाता है और किताब वाले के पास से शायर और हमजोली भी चले जाते हैं। हामिद भी जाने लगता है। पतंग वाला हामिद को बुलाकर कहता है, सुनो मियाँ, पहले क्यों नहीं बताया यार कि तुम्हें मियाँ नज़ीर की कलाम याद है? हामिद कहता है, मैं तो पतंग खरीदने आया था साहब, शेर सुनाने के गरज से मैं नहीं आया था। फिर पतंग वाला कहता है, अरे यार, मगर यह तो जानते हो कितनी पुरानी याद है, अल्लाह है हमारे मियाँ नज़ीर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आगरा बाज़ार नाटक में नज़ीर की नज़्म के आलोचक कौन थे? ठीक है, पंसारी, किताब वाला, तजकिरानविस। और नज़ीर की नज़्म के प्रशंसक कौन थे? तो पतंग वाला, शायर
हामिद। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पतंग वाला कहता है, कुछ वार पैतरे हैं, कुछ पार पैतरे हैं, इस आगरे में क्या क्या यार पैतरे हैं। फिर अंधा भिखारी कहता है, पहले नाव गणेश का लीजिए शीस नवाए, जैसे कारज सिद्ध हो सदा मुहूर्त लाए, खुशी रहे दिन रात वह कभी न हो दिलगीर, महिमा उसकी भी रहे जिसका नाम नज़ीर। अब देखिए, अंधा भिखारी भी नज़ीर की नज़्म का प्रशंसक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। पतंग वाला कौन सा मेला देखने गया था? तैराकी का मेला देखने गया था। दरोगा ने सब पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया था? 1-1 रुपए का जुर्माना लगाया था। सिखों की टोलियां कौन सा गीत गाती हैं? हिंदू टोली कौन सा गीत गाती है? नाटक में कौन कौन हिजड़े पात्र हैं? नाटक में कौन कृष्ण के ऊपर गीत गाते हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इसी समय होली गाने वाले भी आते हैं। वे गाते हैं, हो नाच रंगीली परियों का, बैठे हो गुलरू रंग भरे, कुछ भीगी ताने होली की, कुछ नाजो अदा के ढंग भरे। पतंग वाला कहता है, सुन लिया बेनी प्रसाद, होली के मौके पर इससे बेहतर नज़्म और क्या हो सकती है। अब नाटक में 2 सिपाही आते हैं। वह बेनज़ीर के कोठे के पास खड़ा होकर इंतज़ार करते हैं कि मजनू निकले तो उसे उठाकर वह ले जाए, क्योंकि दरोगा जी ने बुलाया है। किसको? बेनज़ीर को, है ना। पहले अंक में बेनज़ीर को दरोगा ने बुलाया था, तो उसने कहा कि वो अगले दिन आएगी, क्योंकि उसने अपना सौदा पहले ही करके रखी थी। तो दूसरे अंक में 2 सिपाही आते हैं, किसको लेने? बेनज़ीर को लेने, ठीक है। फिर इसी बीच में वहाँ पर मदारी भी आता है, वह भी अपनी नज़्म गाता है। इसके बाद ककड़ी वाला भी आता है, वो भी गाता है और पतंग वाले से कहता है, ये मियाँ हज़रत नज़ीर कहाँ रहते हैं? मुझे उनसे अपनी ककड़ी के ऊपर कुछ शेरो शायरी लिखवानी। देखिए, अभी वही ककड़ी वाला उनकी नज़्म की आलोचना कर रहा था और बाद में अब उन्हीं से शायरी लिखवानी है। गंगा प्रसाद जो बड़े दुकान वाले हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि आगरा बाज़ार नाटक में बड़े दुकान वाले कौन हैं? गंगा प्रसाद। वे पतंग वाले के दुकान पर आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तो अब उर्दू फ़ारसी की किताबों से पार पा लिया। मैंने फ़ैसला किया है कि दिल्ली से अंग्रेज़ी ज़बान में एक अखबार छपवाया करूं। मैं आपसे यही कहने आया हूं कि आप भी यह धंधा छोड़ दीजिए और अखबार रसायल के काम में लग जाइए। नया ज़माना है, नए ज़माने के मुताबिक रबीस इख्तियार कीजिए, यानी काम करिए। किताब वाले और गंगा प्रसाद के बीच लंबी बातें होती हैं। किताब वाले को गंगा प्रसाद समय देकर चले जाते हैं। इधर बेनज़ीर के कोठे से सोहदा नीचे उतरता है। सिपाही सोहदा को पकड़ लेते हैं। उसे कहते हैं, कल यहाँ तुमने फसाद करवाया था, इसीलिए चल साहब ने बुलाया है। ककड़ी वाला दाखिल होता है। उसका चेहरा खिला हुआ, होठों पर गाना। उसके पीछे बच्चे शोर मचाते हुए कतार में अंदर आते हैं। अब वह गा गा कर ककड़ी बेचता है, जिसमें खस काफिर इस्कंदरे की ककड़ी। ककड़ी वाला क्या गाता है? क्या प्यारी प्यारी मीठी मीठी और पतली पतलियाँ हैं, गन्ने की परियां हैं, रेशम की तकलियाँ हैं, फरहाद की निगाहें, शीरी की हंसलियाँ हैं, मजनू की सर्द आहें, लैला की उंगलियां हैं। क्या खूब नरमो नाजुक इस आगरे की ककड़ी, और जिसमें खस काफिर इस्कंदरे की ककड़ी। इस तरह वह गा गा कर अपनी ककड़ी बेचता है और उसकी ककड़ी खूब बिकती है। वहीं तरबूज वाला और लड्डू वाले भी गाते हुए आते हैं और उनके भी अब दुकान की बिक्री होने लगती है। दरोगा जी बेनज़ीर के कोठे पर पहुंचते हुए वहां पर तबलची और सारंगियां भी हैं। उन दोनों से दरोगा बेनज़ीर के बारे में पूछते हैं। तब तक बेनज़ीर आ जाती है। बेनज़ीर आती है और कहती है कि मुझे अपना वादा याद है। दरोगा कहता है, मैं सुबह सुबह इसीलिए आ गया कि हो सकता है आपके पास और कोई आ जाए और फिर मुझे वापस कर दे।
दरोगा और बेनजीर आपस में बातें करते हैं और इसी बीच फ़कीर आदमी नामा गाते हुए बाजार में प्रवेश करता है। कोरस। दुनिया में बादशाह है सो भी आदमी और मुफालिसो गदा है सो है वह भी आदमी। जरदार बेनवा है सो वह भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो वह भी आदमी। सो वह भी आदमी और आदमी की तेग से मारे हैं आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। चिल्ला के आदमी को उतारे है आदमी और सुन के दौड़ता है सो वह भी आदमी। अर्थात जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के इन पहलुओं के साथ मानव जीवन की अनिवार्य नियति को यह नाटक संकेत करता है। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जीवन के मुश्किलों के बीच यह नाटक जीवन के उन रंगों को भी पकड़ता है जो मनुष्य के जीवन में रंग भरते हैं। हबीब के द्वारा इस बाजार की तुलना भारतेंदु जी के नाटक अंधेर नगरी के साथ की जा सकती है। हबीब ने 19वीं सदी के आगरा बाजार का यथार्थ चित्रण किया है। अब देखिए, इस नाटक को 2 बार संशोधित किया गया, 1970 में और 1989 में। नाटक का पहला मंचन 1954 में जामिया मिलिया के मंच पर हुआ था। इस नाटक को पुस्तक के रूप में प्रकाशन सन 1954 में आज़ाद किताब घर से हुआ था। आगरा बाजार नाटक की रचना हबीब तनवीर ने 18वीं सदी के भारतीय शायर एवं नज़्म के पिता कहे जाने वाले नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए की थी। आगरा बाजार नाटक हबीब तनवीर का मौलिक नाटक नहीं है। यह नाटक नज़ीर अकबराबादी के नज़्मों पर आधारित है। मेरे बंद रचना गालिब के गज़लों पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था पूरा आगरा बाजार नाटक। आशा करते हैं आपको पूरी इसकी कहानी कथानक सब समझ में आया होगा और मैंने सभी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दी हैं। अब ये आपका काम है कि वीडियो को जब तक आपको एक बार में देखी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, आप उसको 2 बार 3 बार सुनिए और फिर आप देखिए कि आपको पूरा नाटक कैसे समझ में आता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सबसे अनुरोध है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। देखिए, वीडियो बनाने में, लेक्चर रिकॉर्ड करने में, PDF बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।